हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ जागृति क्लासेस। मैं आपका मैथ्स मेंटर प्रियांशु शुक्ला और आज हमारे पास है डिस्कस करने के लिए काफी कंटेंट। इससे पहले मैं मेंसुरेशन डिस्कस कर रहा था आप सब पे। 2D फिगर हमने डिस्कस कर लिया था और हमने 3D फिगर की तरफ पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्यूब क्यूबॉइड को डिस्कस कर लिया था काफी डिटेल में। रोम्बस, पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स एंड अदर थिंग्स, कैसे एरिया कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इन सब चीजों कॉन्सेप्ट की जानकारी हमने ले ली थी। तो आज क्लास में हम लोग इसी के आगे डिस्कस करेंगे। जो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, उन सब की जानकारी बिना आज आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल के लिए प्रीवियस वीडियो को देखिए। एक बहुत ही शानदार जानकारी आप सबके साथ में साझा करना चाहूंगा, वो ये है कि जागतिक क्लासेस आपके लिए लेकर आया है ऑफलाइन बैच। ऑफलाइन बैच ऑफलाइन बैच जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है वो ऑफलाइन आके हमारे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और जैसा भी हो आप लोग मुझे जानकारी देते रहिएगा। कमेंट सेक्शन मैं रीड करता हूँ तो आप लोग अपने वर्ड्स को वहां मेंशन जरूर किया कीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। एसएससी के साथ साथ हमारी कोचिंग जो है वो एस्टेट वगैरह की प्रिपरेशन भी कराती है। जो बच्चे एस्टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, आपके जानने में या आपके जानने वाले में से कोई भी, तो हमारे यहाँ जरूर भेजिए हमारे गाइडेंस के लिए। हमारी अच्छी से एक्सपर्ट फैकल्टी आपको सब चीजों के लिए गाइडेंस करती रहेगी। हमारी ऑफलाइन क्लासेस एस्टेट की चल रही है, जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आके क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो बैच है वैसे भी वो हाइब्रिड मोड में है। एस्टेट में मैं ही पढ़ा रहा हूँ फिलहाल के लिए, वहां पे हम लोग नंबर सिस्टम को डील कर रहे हैं। एस्टेट में हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और वहां भी क्लास स्मूथली चल रही है। ठीक, जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं एस्टेट के लिए उन्हें आप जरूर बताइए कि वहाँ जाके ऑफलाइन क्लास को अटेंड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी हमारे चैनल पे जुड़े रह सकते हैं। वहाँ भी हमारा बैच एस्टेट मैथ का स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो फिलहाल के हम लोग आज के अपने टॉपिक पे, तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और 3D फिगर्स को डील कर रहे थे। तो आज के लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक, राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट इसलिए कहा गया है कि क्या है, 90 डिग्री पे खड़ा है ना। बताओ क्या ये राइट सर्कुलर ट्रायंगल है कि नहीं है? क्योंकि इसका जो हाइट है ये देखिए यहाँ से लिया जाएगा और 90 डिग्री नहीं, ऐसे जा रहा है। ठीक, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर से कहते हैं जो सीधा क्या हो खड़ा हो। सीधा क्या हो खड़ा हो, क्या है सीधा खड़ा है, इसे हम कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये जो सेक्शन होता है वो क्या होता है इसका, ये जो सेक्शन होता है ये होता है सर्कुलर। ये सेक्शन क्या होता है, ये भी होता है सर्कुलर। दोनों टॉप बॉटम क्या होते हैं, सर्कुलर सेक्शंस होते हैं। टॉप बॉटम कैसा होता है, सर्कुलर। टॉप बॉटम कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ठीक, चलो पहले हमारे पास है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये दोनों सर्कल है, इन दोनों का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टॉप बॉटम का एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस ये वाला एरिया अपना इतना यहाँ से क्या, ये वाला एरिया तो वो होता है 2 पाई आर एच इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक, 2 पाई आर एच, ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर इंटू एच। देखो वो क्यों होता है ये भी देख लो। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 5 सर्कल, 6 सर्कल, टोटल ऐसे कितने हाइट तक एच हाइट तक गए होंगे। एक सर्कल पैरामीटर कितना होता है, 2 पाई आर। ऐसे हमारे पास कितने सर्कल बन गए हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सर्कल कितने बन गए हैं, ऐसे बन गया एच हाइट तक गए, ये हो जाता है 2 पाई
आर इंटू एच, ये हमारे पास होता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक ठीक है, तो 2 पाई आर एच में अगर हम लोग टॉप बॉटम के एरिया ऐड करते हैं, जैसे पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक ठीक। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है फोल्डिंग एंड रिवॉल्विंग। जैसे कि कोई पेपर को मैंने क्या किया, फोल्ड कर दिया, एक पेज को मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, या उस पेज को मैंने रिवॉल्व कर दिया। फिलहाल के लिए हमारे पास अभी अभी जो हमारे पास टॉपिक है वो है रोलिंग का, रोलिंग, रोलिंग। ठीक, इस ये एल इंटू बेस का हमारा रेक्टेंगुलर शीट थी, एल इंटू बी का हमारा रेक्टेंगुलर शीट थी। इस रेक्टेंगुलर शीट से हमने क्या किया, एक एक क्या किया, सिलेंडर बनाया, सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया, सिलेंडर बनाया। ठीक, इसका हाइट कितना होगा, हाइट, इसका हाइट इसकी ब्रेथ के बराबर। ठीक ठीक, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस ये होगा सर्कमफ्रेंस के बराबर, मतलब 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक, 2 पाई आर। इसको हमने क्या किया, इसको लेंथ के अलावा हमने क्या किया, फोल्ड किया, फोल्ड किया। अब यहाँ से ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, लेंथ के अलावा जब फोल्ड करते हैं तो रेडियस जो हमारे पास आता है वो आता है एल बाई 2 पाई। और जब ब्रेथ के लंग मतलब पहले हमने क्या किया, पहले हमने ऐसे से फोल्ड किया इसको, ऐसे ऐसे, मतलब शीट थी पहले मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, अब क्या करें, इसको ऐसे फोल्ड करना। तो जब हम लोग ऐसे फोल्ड करते हैं तो आपका रेडियस आता है b बाई 2 पाई। जब हम लोग खड़े खड़े से फोल्ड करते हैं, मतलब इधर से फोल्ड करते हैं, इधर से फोल्ड करते हैं, तो रेडियस आता है l बाई 2 पाई, l बाई 2 पाई। ठीक है, l बाई। अगला है, if curved surface area and volume are given then the ratio of radius to height। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, देन रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट, तो ये हो जाता है 8 पाई v स्क्वायर बाई c क्यूब। ठीक, v स्क्वायर बाई c क्यूब। v क्या है, वॉल्यूम, c क्या है, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, रेडियस बाई हाइट की जो वैल्यू, रेशियो की जो वैल्यू आती है वो हो जाता है 8 पाई v क्यूब, v स्क्वायर बाई c क्यूब, 8 पाई v स्क्वायर बाई c क्यूब, 8 पाई v स्क्वायर बाई c क्यूब, 8 पाई v स्क्वायर बाई c क्यूब। ठीक, सेकंड, second, if curved surface area and height are given then volume of cylinder। हमारे पास कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम हो जाता है c स्क्वायर बाई 4 पाई h, c स्क्वायर बाई 4 पाई h। ये सब कुछ रिजल्ट्स है जो आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट, हॉलो सिलेंडर, कुछ नहीं करना है, हॉलो सिलेंडर सब कुछ सेम रहेगा, हॉलो सिलेंडर सब कुछ सेम रहेगा, बस जो r है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये देखो, ये बड़ा वाला आर है, बड़ा आर है, और ये छोटा आर है, तो पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। ठीक, बस ये चेंजेस है, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, देखो, तो यहाँ पे जो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है, लिख लो सब लोग, कर्व सरफेस एरिया वो आता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच। ठीक, तो यहाँ से 2 पाई एच कॉमन ले तो हो जाएगा आर प्लस आर, 2 पाई एच कॉमन ले तो आर प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऊपर ऊपर के एरिया ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब ये हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास है कोन। कोन कोन बर्थडे में तुमने देखा होगा, कुछ इस टाइप का एक फिगर होता है, कुछ इस टाइप का एक फिगर होता है, इस टाइप टाइप, इसे हम कहते हैं कोन, इसे हम कहते हैं कोन। ठीक ठीक ठीक, इसे हम कहते हैं कोन। जानते हैं। दिख रहा है ये क्या है? कोन है। ये क्या है? कोन है। ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो यहाँ से हम हाइट पे आता है कुछ, ये कैसा हो जाता है? एक ट्राइंगल। ये कैसा दिख रहा है? ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल। ये क्या होता है? ये होता है रेडियस। देखो यहाँ देखो सर्कल है, नहीं सर्कल, सर्कल तो ये क्या रेडियस। ये क्या हो गया? हाइट ऑफ कोन। हमारे पास क्या है? हाइट और रेडियस है, हाइट और रेडियस है, हाइट और रेडियस है, हाइट एंड रेडियस है, हाइट एंड रेडियस है। हाइट एंड रेडियस है। इस हाइट को कहते हैं, इस हाइट को तो कहते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एल इसको कहते हैं। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो एल की वैल्यू आती है वो होती है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वाई किससे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो स्लैंट हाइट हमने डिस्कस कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया इसका होता है पाई आर इंटू एल। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल। ठीक, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक, देखो इतना पूरा हमें पता है कर सकते, इतने पूरे एरिया में क्या था? ये इतना, इतने पूरे एरिया में पता था ना, इतने पूरे एरिया कितना था? ये पाई आर स्क्वायर पाई आर एल, पाई आर एल पता था हमको ये एरिया। नीचे क्या है? सर्कल है, इसको ऐड करते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर और सिंप्लाई करें तो इसे लिख सकते हैं पाई आर आर प्लस एल। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। solid occupied revolving a right angle triangle about one of its side is called cone। देखो ये ट्रायंगल को तुम यहाँ से घुमा के यहाँ लाओ तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे रिवॉल्व कराओ, मतलब किसी ट्रायंगल को लेके सबने नचा, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है, इसको पूरा ऐसे में नचा दिया यहाँ से यहाँ, इस ट्रायंगल को ऐसे नचा दिया, तो हमारे पास जो फिगर आता है क्या कहते हैं? कोन। कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बना है ट्रायंगल, इसको मैं यहाँ से यहाँ नचा दी, जो फिगर ऑपरेट होता है उसको क्या कहते हैं? सब कहते हैं कोन। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब क्या है? राइट सेक्टर, सेक्टर राइट सेक्टर है, राइट सेक्टर, राइट सेक्टर रेट ऑफ रेडियस ए इज रोल्ड अप इनटू अ कोन। समझ रहे हो? एक ऐसा पेज है, ऐसा ऐसा पेज टुकड़ा है सब, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? फोल्ड कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, सॉरी, इसको रोल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं,
कभी देखे चने होने वाले को, तो ऐसा ही कुछ एक 90 डिग्री का पेज रहता है उसके पास, उसको क्या कहता है, रोटेट करता है, ऐसे रिवॉल्व करता है, सॉरी रिवॉल्व करता है। तो ए राइट एंगल सेक्टर ऑफ रेडियस सी सेंटर में रोल्ड अप इनटू अ कोन, देन जो हमारे पास न्यू हाइट आता है, न्यू रेडियस आता है, वो आता है पुराने रेडियस का 1/4 हिस्सा, ठीक। और जो हाइट आता है, हाइट हाइट वो आता है √50r/4। बस ये डाटा, दोनों डाटा आप याद कर लीजिए, डाटा याद कर लीजिए कि अगर 90 डिग्री, डाटा क्या है कि अगर 90 डिग्री पे किसी सेक्टर को रोल करते हैं तो हमारे पास जो न्यू रेडियस आता है, पहले वाला रेडियस क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है। और जो हाइट न्यू आता है वो 15 रूट में 15r/4 होता है, 15r/4 होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो कर्व सरफेस एरिया आता है, जो कर्व सरफेस एरिया आता है, कर्व सरफेस एरिया वो आता है πr²/4, πr²/4, ठीक। पहला क्या था, रेडियस कितना हो जाता है, पुरानी रियल रेडियस का 1/4 मतलब r/4 हो जाता है, r डैश r/4। हाइट क्या होता है, हाइट हो जाता है √15r/4। अब क्या है, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हो जाता है πr²/4, ठीक। वॉल्यूम क्या होगा, जो नया वाला वॉल्यूम होगा वो होगा √15πr³/192, ठीक। एक 90 डिग्री के सेक्टर वाले शीट को हमने क्या किया, रोटेट करके कोन बना दिया। तो उस केस में हमारे पास ये सब न्यू शेप, न्यू डायमेंशंस आ रहे हैं। रेडियस में चेंज आ रहा है वो ये है, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, वो सब चार चीजें हमने क्या की, कैलकुलेट कर ली, ठीक। चलो वहां तक क्या था, वहां हमारे पास एक राइट एंगल का सेक्टर था, जैसे ये राइट, इतना क्वेश्चन नहीं था, बस इतना था। जैसे उस समय हमारे पास क्या था, उस समय हमारे पास ये सब क्वेश्चन नहीं थे, ये क्वेश्चन नहीं थे, ये सब, ये इतना 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 बस था, इतना था बस, बस इतना था, ठीक। उस टाइम हमारे पास बस इतना था, और ये कितने डिग्री था, ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री था, ठीक ठीक। अब क्या है, अब क्या है, अब पूरा पूरा एक सेमी सर्कल, एक पूरा पूरा सेमी सर्कल है। तो अब जो हाइट, न्यू हाइट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा √3r/2, √3r/2, ठीक ठीक है, ठीक। वॉल्यूम भी देख लेते हैं, पहले कर्व सरफेस एरिया, पहला हाइट हो गया, दूसरा कर्व सरफेस एरिया। जो कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो उसके एरिया के ही बराबर हो जाएगा, कैसे, ठीक। चल फिर से डिस्कस करते हैं। हमारे पास न्यू हाइट कितनी होगी, h डैश बराबर √3r/2, कर्व सरफेस एरिया बराबर, कर्व सरफेस एरिया बराबर πr²/2, πr²/2, ठीक ठीक। अब बचा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr³/8√3, ठीक है, ठीक, 8√3, ठीक। चलो अगला टॉपिक हमारे पास फर्स्ट हुआ, चलो पहले मुझे कौन दिखा, ये मेरा कौन कहाँ गया, ये कौन, इस कोण को मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से क्या किया, कट कर दिया। तो ऊपर वाला हिस्सा क्या बना, ऊपर वाला हिस्सा ये भी क्या बना, एक कोण बना,
नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रस्टम। फ्रस्टम फ्रस्टम इसका शेप कैसा आता है? इसका शेप आता है कुछ ऐसा, शेप ऐसा, यहाँ से रेडियस r1, रेडियस r2, ठीक ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रस्टम। फ्रस्टम ठीक। एक कोन को हमने क्या किया? कट कर दिया, ऐसा फ्रस्टम बन के आ गया। अब देखो फ्रस्टम का वर्गफल पढ़ेंगे। देखो जो वॉल्यूम आता है, वॉल्यूम वॉल्यूम आता है 1/3 पाई पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू स्मॉल r इंटू h। देखो यार ये काफी थ्योरेटिकल पोर्शन, पता है इसमें बहुत ज्यादा फार्मूला है, इसमें बहुत ज्यादा फार्मूलाज है, तो उन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा? डील तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें डील तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे, ठीक। तो फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस r इंटू h। कर्व सरफेस एरिया वो हो जाता है पाई r प्लस r इंटू h। क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ठीक ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया? वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर प्लस r इंटू r बाई इंटू h। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास हो गया पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू l। हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया वो हो गया पाई l r प्लस पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक। l l वाई स्लैंट हाइट तो l को कितनी हो जाएगी? h स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग बस 2-3 टॉपिक और बचा है। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा स्फेयर, हॉलो स्फेयर देखेंगे और चैप्टर को खत्म कर देंगे, चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग का मोटी मोटा हमने मैक्सिमम चीज डिस्कस कर लिया, ठीक। तो अगली क्लास हमारे पास क्या रहेगा? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। इससे पहले हम लोग स्फीयर पढ़ेंगे, स्फीयर, हेमिस्फीयर। बस एक दो मेजर चीजें जो छूटी हुई है उसको हम लोग देखेंगे, मन करेगा तो हॉलो स्फीयर पढ़ेंगे, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। चौथा हॉलो सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, ठीक। तो कल हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्या रहेगी? वो एनी हाउ हमारी लास्ट क्लास होगी, लास्ट क्लास होगी टुमारो। टुमारो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर पर मूव करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी कोशिश करेंगे 2-3 क्लास में, 2 क्लास खत्म करें, क्योंकि वो छोटा पोर्शन है, केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, आता नहीं है एग्जाम में जाके, ठीक, आता नहीं है। तो लास्ट जो सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो आरंभ बैच है वो काफी अच्छे से चल रहा है, तो आप लोग
लेक्चर को एंजॉय करते होंगे तो कमेंट सेक्शन जरूर बताइए। साथ ही साथ जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है वो हमारे ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस किया वो कैसा लगा आपको, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल जागृति क्लासेस का, इससे आप लोग खूब क्या करिए, शेयर करिए, इससे आप लोग खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जरूर करिए। और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट है www.jagriticlasses.com, इस पर आप लोग रेगुलरली विजिट करते रहिए और वहाँ ऑफलाइन क्लासेस के बारे में जितनी भी जानकारी है वहाँ से आप सब ले सकते हैं। जब से ये चैप्टर देखिए खत्म होने के कगार पे आ रहा है, तो आप अब पीवाईक्यू लगाने की कंडीशन में है। नाउ यू कैन सॉल्व द पीवाईक्यूज, क्योंकि हमने मेंस्ट्रुएशन के मैक्सिमम चीजों क्या कर लिया, कवर कर लिया। ठीक, मैक्सिमम चीजों को क्या कर लिया, मैक्सिमम कवर कर लिया। जो क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि नए हैं उनको मैंने क्या किया, फॉर्मूला के फॉर्म में आपको पहले ही बता दिया। कुछ क्वेश्चंस आप लोग को लग रहे होंगे न्यू टाइप के, न्यू टाइप, कुछ क्वेश्चन आपको न्यू टाइप लग रहे होंगे, तो हमने कैसे पहले क्या फॉर्मूला में डिस्कस कर लिया। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे होंगे उसको हमने पहले ऑलरेडी क्या कर लिया है, डिस्कस करके रखा है। ठीक है, नथिंग विल बी गोइंग टू बी न्यू फॉर यू ऑल गाइस, जस्ट पे अटेंशन एंड अटेंड द क्लास रेगुलरली। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। नहीं अच्छा लग रहा है ना, कलर चेंज करते हैं। थैंक्स, यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, बाय।